हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं अगस्त मंथ का राशिफल। इसमें हम लोग देखेंगे आप लोगों की राशि में ओवरऑल अगस्त के मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है, करियर में, लव लाइफ में, रिलेशनशिप, घर में, आपकी मैरिड लाइफ में, एंड आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपके लिए आपके डॉक्यूमेंटेशन के काम कैसे रहेंगे, लीगल मैटर कैसा रहेगा। सभी चीजों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को मुझसे रीडिंग लेनी है और आप लोग बहुत ज्यादा उत्सुकता रखते हैं कि यार डे टू डे ना हम लोग पे नहीं कर सकते, लोगों को जा जाके अप्रोच नहीं कर सकते, या कभी कभी अपॉइंटमेंट मिलती लेट है, क्योंकि मैं तो अभी अपॉइंटमेंट ले ही नहीं रही हूँ, बट लेट्स से आप कहीं पे बुक कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेट मिल रही है, बट क्यूरियोसिटी इतनी है, एंजाइटी इतनी है, दीदी हम क्या करें क्या करें क्या करें, तो यार मेरी वेबसाइट है ना www.thedivinetarot.online.com। आप लोगों के लिए ही वेबसाइट डिजाइन की है। इसमें आप जब चाहें जितनी बार चाहें रीडिंग कर सकते हैं। हाँ, 2 बार फ्री रीडिंग है, उसके बाद आपको जो है 199 रुपीज पे करना पड़ता है। मंथली सब्सक्रिप्शन है यार, इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो वो आप पे करके अपनी अनलिमिटेड रीडिंग्स बार बार कर सकते हो। लाइक कार्ड पुल किया, उसमें कार्ड आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करो, देखो आपके लिए क्या रीडिंग आती है। मजा बहुत आएगा। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज, व्हाट्सएप लैंग्वेज भी है। ठीक है, ट्राई करो वेबसाइट। अभी तक बहुत लोगों को बहुत 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 पसंद आई है, एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी इतना सारा प्यार दिया मेरी वेबसाइट को। एक्चुअली मुझे लगता है कि आप लोगों की ब्लेसिंग्स के बिना ये हो ही नहीं सकता था। मेरा विजन था टुवर्ड्स दिस कि एक दिन मैं कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करूं जो सबके काम आए, सबको हीलिंग मिले, गाइडेंस मिले, सवालों के जवाब मिले। तो हियर इट इज, यस फाइनली वो हो गया। सो आई एम सो 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 हैप्पी। सो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए। सो आज हम लोग जो रीडिंग कर रहे हैं, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्या क्या चीजों पे हम बात करेंगे। हाँ, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थी था पे फोकस नहीं करना, एनर्जीज आपको ज्यादा ध्यान देना है। आपको अच्छे से पता है स्त्री है पुरुष है, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। जिसके लिए भी आप चेक कर रहे हैं उनके बारे में भी आप अच्छे से जानते हैं, राइट। रीडिंग को कैसे कंसिडर करना है, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, अरे जब चाहे जैसे चाहे वैसे कंसिडर करो। कंप्लीटली आपकी चॉइस है यार, आपको जैसा मन करे वैसे देखो। हाँ, बेस्ट क्या रहेगा दीदी, आपके हिसाब से आप क्या सजेस्ट करेंगे? मून साइन या नाम के अनुसार देखते हो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा यार, कंप्लीटली तुम्हारी चॉइस है, तुम जैसे चाहे वैसे देखो। ठीक है, शुरू करते हैं जल्दी से रीडिंग। देखेंगे अगस्त के मंथ में आप लोगों के लिए आपकी राशि में क्या होने वाला है। एक एक करके सारी राशि जो है मैं पोस्ट कर दूंगी, आप लोग जो है चेक करिए। आज पूरे दिन में पोस्ट होती रहेंगी। और अगर आप लोग लेट देख रहे हो तो आप बस क्या कीजिएगा, सर्च बॉक्स में यूट्यूब के द डिवाइन टैरो अपना राशि का नेम और मंथ लिख दो, आपके सामने रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, बहुत ईजी है। आपको स्पिरिचुअल जर्नी का भी जानना है तो वो मेंबरशिप क्लब में ऑप्शन है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है अगस्त के मंथ में। चलिए अब देख लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ अगस्त। यूनिवर्स प्लीज गाइड। सो हमारे पास है द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक सेकेंड ना, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, बाप रे, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। इस मंथ फाइनेंसेस आपके लिए सबसे बड़े स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहेंगे। सिंह राशि वालों, आप फाइनेंसेस को लेकर सबसे ज़्यादा टेंशन लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस मंथ आप लोगों के लिए किसी तरीके की ऐसी एनर्जी बन रही है जहां पर आप टेंशन ले रहे हैं और एट द एंड ऑफ द मंथ आपको फाइनली लग रहा है कि यार कर्म करना पड़ेगा, बिना कर्म फल नहीं मिल सकता। वैसे तो सिंह राशि वालों आप लोग बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो, आप लोग बहुत एक्शंस लेते हो, एक्टिवली बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देते हो, फोकस्ड हो, डिटरमाइंड हो, डिसिप्लिन्ड हो। पर इस मंथ ऐसा लग रहा है चिंता बहुत ज़्यादा करोगे, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। ये स्ट्रेस बहुत से लोगों के लिए, अगर आप सिंगल हो तो रिलेशनशिप्स को लेकर चल रहा है कि भाई कब शादी होगी, और बहुत से लोग जो लोग लेट्स से किसी से डील कर रहे हो या आप करियर में स्ट्रेस ले रहे हो तो उस चीज़ों को लेकर है। चिंताएं हैं, ओवर थिंकिंग है, कुछ लोगों को सबोटाज करते हुए, नंबर डिलीट करते हुए भी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं कि पॉसिबिलिटी है कि ऐसी इच्छा आएगी, तीव्र गति से इच्छा आएगी कि भाई किसी को नंबर डिलीट करना है, पर कर नहीं रहे हो, पर सोचोगे ज़रूर। इस मंथ आप खुद ही खुद को बेवकूफ़ बनाते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हो, खुद ही खुद से झूठ बोलते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हो। झूठ बोलना मतलब करना बहुत कुछ है लेकिन कर कुछ रहे नहीं हो। अपने हालातों के ऊपर बस परेशान होने के अलावा ऐसा सोच रहे हो कि यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, यार मुझे जैसे वर्कआउट करना है, मुझे मोटापा कम करना है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं हो पाता। ये झूठ आप अपने आप से बोल रहे हैं और इस झूठ के चलते
क्या हो रहा है, आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, जो वर्कआउट आपको करना है या वेट गेन करना है वो हो नहीं पा रहा है। इस मंथ आप डिप्लोमेटिक बहुत ज़्यादा रहेंगे, डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करेंगे और ध्यान रखिएगा किसी से भी अपने सीक्रेट शेयर मत कीजिए, क्योंकि लेने के देने पड़ सकते हैं। आप किसी से अपनी भावनाएं शेयर कर रहे हैं, संभावना है कि वो व्यक्ति आपका गैर फायदा उठा ले, ठीक है। ऑफिस वालों के लिए, जो लोग जॉब वगैरह ऑलरेडी कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, उनकी प्रमोशन या उनके इंसेंटिव्स या ग्रोथ होने के कारण क्लियरली पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। तो ऑफिस वालों के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है, जो लोग जॉब वॉब कर रहे हैं। जो लोग न्यू जॉब ढूंढ रहे हैं वो लोग यार बहुत सेफ चल रहे हैं। एक कंपनी में अप्लाई करके ही आप लोग ये सोच रहे हो कि कंपनी में मुझे जॉब मिल जाएगी, नहीं यार, 6-7 कंपनीज में अप्लाई करो, गिव अप मत करो। आप जल्दी गिव अप कर रहे हो और फिर बोल रहे हो जॉब ही नहीं मिल रही, हो ही नहीं रहा है, खुद ही खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो, आलस के चलते खुद बैठ जा रहे हो और फिर सोच रहे हो कैसे होगा कैसे होगा। तो स्ट्रेस बहुत ले रहे हो। एक्टिवली ट्राई करो, तभी काम बन सकता है, तभी काम मिल सकता है। स्टूडेंट्स के लिए मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, पढ़ तो रहे हो लेकिन लोगों को बोलते फिरोगे कि नहीं यार मैंने पढ़ा ही नहीं, मेरा तो सिलेबस हुआ ही नहीं, अरे पता नहीं मैंने तो किताब खोली ही नहीं। ये क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि लोग चतुर चालाक हैं, हमेशा आपको ऐसे ही बोलते हैं। तो इस बार आप सबको बेवकूफ़ बनाने में लग जाएंगे कि नहीं भाई मेरे को भी नहीं बताना किसी को कुछ, ठीक है। यहाँ पर बिजनेस वालों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी? बिजनेस वालों के लिए टेंशन बढ़ने वाला है, झगड़े लड़ाई कहीं ना कहीं टीम वालों को बहुत ज़्यादा सुना दोगे, ये भी संभावनाएं है। काम को लेकर परेशानियां तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, साथ ही ये भी संभावना है कि अचानक से कोई काम छोड़ने की धमकी दे दे आपको कि बहुत ज़्यादा हो गया सर आपका, या बहुत ज़्यादा हो गया मैडम आपका, अब नहीं करना मुझे आपके लिए काम। तो आप परेशानी हो जाएंगे, बोलेंगे अरे यार कैसे चलेगा। अब ये एक बहुत बड़ी इशू आएगी टीम के साथ मैनेज करना, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम बिजनेस वालों को फेस करने को मिलेगा कि टीम की गलतियों को अनदेखा करना और खुद को शांत रखना और कैसे मैनेज करना है भाई पोलाइटली, वो चीज़ें सीखना। बट ये नहीं हो पाएगा, इसलिए एकदम से ओवर रिएक्ट कर जाओगे, गुस्सा कर जाओगे और वहाँ चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो थोड़ा अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करना, इंस्टेंटली किसी के ऊपर ब्लेम मत करना शुरू कर देना, ठीक है। इस मंथ हायर स्टडीज़ के लिए ट्राई कर रहे हो तो रिसर्च अच्छी है, रिसर्च अच्छी करो, अच्छे से करो हायर स्टडीज़ के लिए, उसके बाद ही अप्लाई करो, क्योंकि ऐसे अप्लाई करोगे तो काम बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। हो सकता है आपको पूरा प्रोसेस पता नहीं हो रहा है और डायरेक्ट ही आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने पूरी रिसर्च के बाद अप्लाई किया है तो अचानक से काम बन सकता है, फ़ायदा हो सकता है। ग्रीन कार्ड, वीज़ा, PR रिलेटेड भी अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन का इंतज़ार था, इस मंथ अचानक से आ सकता है, घर पर एकदम से दस्तक हो सकती है और चीज़ें प्रोवाइड हो सकती हैं आपको, लाइक कोरियर वगैरह जैसे हो जाता है या मेल हो जाता है, एक अचानक से मेल आ सकता है ऐसा, ठीक है। आप लोगों के लिए इस मंथ आपके अगर मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हो तो ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। मैं कहूँगी फिलहाल रुक ही जाओ, प्रयास कर ही क्यों रहे हो, इतना ज़्यादा ट्राई कर ही क्यों रहे हो। यूनिवर्स पर भरोसा करो, थोड़े टाइम के बाद प्रयास करना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस समय आपको ज़्यादा ट्राई नहीं करना चाहिए। सिंह राशि वालों, इस समय ऐसा लग रहा है कि आपके ट्रायल बेकार जाएंगे, या तो आप ठीक तरीके से ट्राई नहीं करेंगे, आप इनडायरेक्ट कोशिशें ज़्यादा कर रहे हैं, डायरेक्ट कोशिशें आप ज़्यादा कर नहीं रहे, वो पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। इस मंथ हेल्थ बेहतर होगी, सेहत बेहतर हो रही है, बस हीट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर नॉनवेज वगैरह ज़्यादा खा रहे हैं या किसी और चीज़ का जैसे कि इंटेक ज़्यादा ले रहे हैं, लेट्स से एक्सेस में आप कैफीन पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे हैं, या एक्सेस में आप नॉनवेज खा रहे हैं, तो वहाँ दिक्कतें पैदा हो रही हैं। तो हीट बॉडी में बढ़ रही है। पानी ज़्यादा पिए, हाइड्रेट ज़्यादा रखें, नारियल पानी वगैरह ज़्यादा चीज़ें ले, वो आपके लिए बेटर रहेंगी। और गुस्से को थोड़ा कंट्रोल रखें, इस मंथ आपके लिए गुस्सा सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों को अगर आपने हीट कंट्रोल नहीं की तो यहाँ पर पाइल्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आप लोगों को हो सकती हैं इस मंथ, ठीक है। और यहाँ पर उसके अलावा मैं बात करूँ उन लोगों की, एक सेकेंड, या फ्रेंड्स के मामले में हार्ट ब्रेक हो सकता है। जिन पे भरोसा करते थे वही दिल तोड़ेंगे, या जिनके तरफ से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे वही आपको धोखा दे सकते हैं। तो दोस्तों को लेकर भरोसा करना बेवकूफ़ी हो सकती है। दोस्त ही सबसे ज़्यादा आपका हार्ट ब्रेक करते हुए इस मंथ नज़र आएंगे। जिनकी कभी आपने मदद की वही लोग आज आपके पीठ पे छुरा घोंपते हुए नज़र आएंगे, या जिनको आप समझ रहे हो कि ये तो मेरे अपने हैं, वही लोग सबसे ज़्यादा आपकी पीछे बिचिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आपकी मदर के साथ आपके रिश्ते अच्छे होंगे इस मंथ। आपके फादर को लेकर भी आपका रिलेशन अच्छा है। भाई बहनों को लेकर थोड़े से आप प्रोटेक्टिव और डिफेंसिव भी रहोगे, थोड़ा सोच समझ कर बात करते हुए नज़र आओगे, उनके इमोशंस की वैल्यू करते हुए नज़र आओगे, कहीं कहीं तो उनसे लड़ते हुए भी नज़र आओगे। तो मिक्स्ड एनर्जी भाई बहनों के साथ है। घर का माहौल कैसा रहेगा? अगर घर का माहौल रहे तो घर में थोड़ा मन कम लगेगा, ऐसा लगेगा बाहर निकलना है, बाहर निकलना है, बाहर निकलने की इच्छा बहुत महसूस होगी, ठीक है। इस मंथ लगेगा कि थोड़ा बाहर घूमने जाएं, काश जाएं, थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ तो कर रहे हैं, घर में बैठे तो हैं, लेकिन घर में मन आपका ज़्यादा लगेगा नहीं, ठीक है। अगर आपने किसी तरीके के इन्वेस्टमेंट्स किए हैं तो वहाँ थोड़ा सा स्ट्रगल डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इस समय इतनी अच्छी खासी प्रॉफिट नहीं होगी, हो सकता है कि थोड़ा सा उल्टा गिरावट ही हो आपके फाइनेंसेस में, लेकिन डोंट वरी, इन फ्यूचर आपको बेहतर हो सकते हैं। बस प्रयास करो, मेहनत करो, शॉर्टकट ढूंढना बंद करो बस, ठीक है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो सके तो आप पॉजिटिव अफर्मेशन ज़्यादा प्रैक्टिस करो इस मंथ, ठीक है। पॉजिटिव अफर्मेशंस प्रैक्टिस करो और घर में बहुत सारे पौधे लगाओ, उससे भी आपके लिए बहुत रिलीफ होगा, आपको बेटर फील होगा। आपको जितना हो सके शिव की पूजा भी करनी चाहिए, वो भी आपके लिए लाभकारी होगी। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। इस मंथ आप लोगों के लिए आपके बच्चों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रहेगा, बच्चों को लेकर आप खुश रहेंगे, बच्चों के साथ एक बैलेंस लाइफ है आप लोगों की। एंड फाइनेंसेस को लेकर जैसे कि मैंने स्ट्रेस देखा है आपका, तो फाइनेंसेस को लेकर कुछ बड़े डिसीजंस आप इस मंथ के एंड में लोगे। इस मंथ के एंड में बहुत से लोग संभावना है अचानक से कोई बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचें, या अपना जो ब्रेक चल रहा था, अगर बहुत लंबे समय से आप छुट्टियों पे थे जॉब पे, तो अब आप अपने काम को रिज्यूम करते हुए इस मंथ के एंड में नजर आएंगे, ठीक है। इस मंथ के एंड में ही आप अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करने की प्रयास करते हुए नजर आएंगे। किसी तरीके की मदद भी मिल सकती है, या बैंक लोन या किसी की हेल्प भी आपको फाइनेंशियली मिल सकती है इस मंथ, ठीक है। इस मंथ अगर मैं आप लोगों के लिए, अगर आप वन साइडेड कनेक्शन में हो, किसी एक तरफा किसी को पसंद करते हो, तो उस इंसान की तरफ से आपको बहुत सारे ग्रीन सिग्नल मिलते हुए नजर आएंगे, या उस इंसान से आपका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता नजर आएगा, बहुत ज़्यादा आपके अंदर फीलिंग्स डेवलप्ड होंगी, और वो व्यक्ति भी आपको स्माइल बैक देते हुए नजर आएंगे। यानी कि आप हाय बोल रहे तो वो हाय बोलेंगे, आप उन्हें हाउ आर यू पूछ रहे तो वो हाउ आर यू पूछ रहे हैं। लाइक ऐसा जो दे रहे हो वही पा रहे हो, बैलेंस रहेगा आप लोगों के लिए। ज़्यादा एकदम से एक्साइटिंग हो गए, वो आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर रहे, पर क्या वो आपके लिए फील करते हैं? मुझे लग रहा है एज ऑफ नाउ वो इतना कुछ खास फील नहीं कर रहे जितना आप अपने मन में सोच रहे हो, पर धीरे धीरे कुछ डेवलप्ड हो सकता है उनके मन में आपके लिए, ठीक है। तो अगर वन साइडेड लव में हो तो फ्यूचर में कुछ हो सकता है, बट हाँ अभी वो इतना ज़्यादा सोच नहीं रहे। और या ये भी हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में अपने फ्यूचर को लेकर क्लियर है कि शादी किससे करनी है, किसके साथ आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, और उसके वजह से भी वो अपने आप को आपसे दूर रख रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद आपके साथ फ्यूचर नहीं है, इसलिए वो हाय का जवाब हाय से दे रहे हैं। भले वो कितने भी आप में इंटरेस्टेड हो, वो सोच समझ कर आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अब बात करेंगे उन लोगों के लिए, एक सेकेंड। हाँ, शादी वालों के लिए तो मैंने कहा ना, जो लोग शादी के लिए ट्राई कर रहे हो फिलहाल अवॉइड करो। अगर आप बहुत ज़्यादा कहीं बात चला रहे हो तो वहाँ थोड़े से टेंशन क्रिएट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, वहाँ चिंता बन सकती है, ठीक है। अगर आप लोग मैरिड लोग हो तो मैरिड लोगों के लिए मुझे थोड़े से झगड़े दिखाई दे रहे हैं, झगड़े उलझने दिखाई दे रही है। झगड़े का सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं, मानो ना मानो, आप ही होंगे। आपका गुस्सा दिनों दिन बढ़ रहा है, अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, अचानक से बहुत अजीब सा बिहेव करोगे, इमेच्योर बिहेव करोगे, सडनली मन में कुछ चल रहा है और भड़ास पूरी पार्टनर पर निकालते नजर आओगे। और ये फाइनेंशियल स्ट्रेस है जो आप फील कर रहे हैं, फाइनेंशियल का स्ट्रेस की लाइफ में बहुत कुछ करना है, घूमना है, एंजॉय करना है, पर कुछ नहीं कर पा रहे हो, उसके वजह से मैरिड लाइफ में स्ट्रेस आ रहा है आपके पार्टनर के साथ। वरना अगर देखा जाए तो चीज़ें अच्छी हैं। हाँ, एक और चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर और आपके पार्टनर का अपनी मदर के साथ जो व्यवहार रहेगा, बिहेवियर रहेगा, उसके वजह से भी हो सकता है आपका झगड़ा हो, क्योंकि आप नोटिस करेंगे कि आपके पार्टनर आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं, मदर से डिस्कस कर रहे हैं या कर रही हैं, और मदर को लेकर ही आप थोड़े से उनके परेशान रहोगे, जिसके वजह से आप लोगों में थोड़े से डिफरेंसेस या फाइट हो सकती है। कुछ इतनी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो सकती है जिसमें पार्टनर इतना कुछ बोल देगा या बोल देगी जिससे आपको बुरा लग जाए, दिल हार्ट ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सोच समझ कर बात करें, एकदम से गुस्सा हाइपर नहीं हो जाए, क्योंकि इस मंथ गुस्सा आप ही को आ रहा है, ओवर रिएक्ट आप ही कर रहे हैं। थोड़ा सा आप अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करें, ठीक है। इस मंथ जो लोग अफेयर में हैं, अफेयर वालों के लिए चीज़ें बैलेंस्ड है, एक हाथ दे एक हाथ ले, थोड़ा आप प्यार दे रहे हो, थोड़ा आप वो आपको प्यार बदले में दे रहे हैं, इक्वालिटी है दोनों के रिश्ते में, एक दूसरे को समझ रहे हो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए क्या है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए मैं देख पा रही हूँ आप कोई फाइनेंशियल हेल्प करने वाले हैं अपने पार्टनर की, ठीक है। आप अपने पार्टनर की कोई फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, वो आपसे पैसों की मांग कर सकते हैं, या ये हो सकता है कि वो आपको किसी तरीके की चीज़ों में आपसे इन्वेस्ट कराए, या तो शॉपिंग में या किसी और तरीके के एक्सपेंसेस में। ये कहीं ना कहीं आपसे कोई तरीके का इन्वेस्टमेंट करवाते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं, करवाती हुई ज़रूर नज़र आ रही हैं। थर्ड पार्टी को लेकर ये थोड़ा सा आपके सामने मैनिपुलेटिव रहेंगे, या झूठ बोलते हुए नजर आएंगे, या आएंगे कि यार मेरे साथ थर्ड पार्टी ऐसा करता है, वैसा कर रहा है, या वैसा करती है, ऐसा करती है। पर फैक्ट इज थर्ड पार्टी फिलहाल कुछ कर नहीं रही है, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मैं क्लियरली बता दूँ, थर्ड पार्टी के साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं, पर आपके पार्टनर थोड़ा सा आपको झूठ बोल के खुश करते हुए नजर आएंगे, ताकि आप उनकी बुराइयां सुनकर उनके लिए कुछ चीज़ें करने के लिए रेडी हो जाओ। ये फिजिकल प्लेजर हो सकता है, ये फाइनेंशियल प्लेजर हो सकता है जो उनको आपसे मिले, जिसकी वजह से वो आपके सामने थोड़ा सा ड्रामा करते हुए नजर आएंगे। यार दैट्स द रीज़न हमारे पास चीटिंग की एनर्जी दिख रही है इस महीने। लोगों पे जल्दी भरोसा करना नहीं, लोगों से थोड़ा संभल कर चलो। पीठ पीछे बहुत से लोग हैं जो आपको एहसास भी नहीं हो रहा कि सांप जैसे बैठे हुए हैं, लेकिन आप भरोसा करके उनको या तो उनके लिए कुछ कर रहे हो, या तो उन्हें दे रहे हो, जितना करना चाहिए उतने उससे ज़्यादा कर जा रहे हो, जिसकी वजह से आपके लिए चीज़ें बिगड़ सकती है बाद में, ठीक है। और अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है, पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस।
सिंह राशि वालों के लिए गाइड करें। ओके आया है टेम्परेंस, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में है मून। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पार्टनर चाहकर भी कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगी। बेबसी, लाचारी, एक तरीके की मायूसी उनके अंदर है। डिप्रेस रहेंगे, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करेंगे। इनका इच्छा बहुत ज़्यादा है कि वो आपसे बात करें, आपको कम्युनिकेट करें, बट उन्हें लग रहा है कि चीज़ें अब कहीं ना कहीं आपके साथ वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। ये व्यक्ति या तो अगर सिंगल है तो एक नए रिलेशनशिप की और अपने आप को आगे बढ़ाते हुए पुश करते हुए नजर आएंगे, नए रिश्ते की ओर देखेंगे। अगर शादी वादी की बात चल रही है तो वहाँ देखते हुए नजर आएंगे। ये किसी न्यू रिश्ते पे ज़्यादा फोकस करेंगे, आप पर ध्यान देना अवॉइड करेंगे, क्योंकि इन्हें लगेगा कि बेहतर यही होगा कि अपनी ज़िंदगी में वो आगे बढ़ जाए, ना कि आपके लिए वेट करते रहें। ये कहीं ना कहीं अपने आप पे पहले फोकस करेंगे, क्योंकि क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पूरा महीना खुद की हीलिंग पे, खुद पे ध्यान देंगे या देंगी, और उसके बाद मंथ के एंड में ये डिसाइड करेंगे कि अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और ये किसी तरीके की कम्युनिकेशन में किसी से लाइक किसी तरीके के रिलेशनशिप में आ सकते हैं, किसी और से बात कर सकते हैं, संभावनाएं बहुत स्ट्रांग है। किसी तरीके से सोशल मीडिया में जैसे हो सकता है शादी रिलेटेड बात कर रहे हैं, या किसी से फ्लर्ट कर रहे हैं, डेटिंग रिलेटेड कर रहे हैं, किसी और के साथ ये आगे बढ़ेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। आपको चाहकर भी ये चुन नहीं सकते, कारण इन्हें लग रहा है कि आप इन्हें समझते नहीं हैं, आप इन्हें वैल्यू नहीं कर पा रहे, और आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस है जो आप इन्हें नहीं दे सकते, नहीं डिलीवर कर सकते, जिसके वजह से लाइक आप किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आप इनके साथ सिर्फ कैजुअल रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, जिसके वजह से ये आपको लाइक होता है ना, ज़्यादा संपर्क नहीं कर रहे। और ये भी संभावना है कि उनकी लाइफ में या तो कोई और है जिसके वजह से वो आपको संपर्क नहीं कर रही या नहीं कर रही। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए कॉन्टैक्ट की स्थिति नहीं बन रही है। आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है? एडवाइस है कि आप भी अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने का प्रयास करें। यदि संभव नहीं तो आप फिर वापस उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मंथ के एंड में आप ज़रूर ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही मैं चलती हूँ आप लोगों के लिए। अब अपना ध्यान दीजिए, मुस्कुराते रहिए। अभी के लिए बाय, टेक केयर, ओम साई राम।